हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे रेलवे में जो भी जितना भी दोस्तों है ना मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। मध्यकालीन इतिहास से दोस्तों जितना भी आपका क्वेश्चन बना है रेलवे में पूछा गया है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे है ना एमसीक्यू करेंगे। जैसे 2022 में जो क्वेश्चन बना गया है, 2021 में दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2000 2000 आपका 18 में दोस्तों क्वेश्चन बना गया है, और 2016 में दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो जितना बना गया है ना, पूछा गया है एग्जाम में, तो हम लोग क्या करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है और उस तरह से क्वेश्चन और हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे कि और किस तरह से जो है क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो है आपका मध्यकालीन इतिहास के बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे है ना, पहला आपका टॉपिक है अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, है ना, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। और ऐसे जो है आपका पार्ट बाय पार्ट दोस्तों वीडियो आते रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तैमूर होगा, चंगेज खां होगा, या मोहम्मद गौरी होगा, या आपका मोहम्मद गजनबी होगा, है ना। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में मध्यकालीन इतिहास से, ये पूछा गया है आपका 2000 है ना 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसका शासन जो है कहाँ है ना, कब से कब चला था। तो दोस्तों आपको मालूम है कि महमूद गजनबी का जो शासन काल था जो वो 998 से है ना 1030 तक था उसका शासन काल। अब मोहम्मद गौरी का जो शासन काल था वो है ना 1173 से ये 1206 तक था। और चंगेज खां के दोस्तों आपका मालूम है कि 1206 से 1227 ईस्वी तक था, ठीक है। और तैमूर के आपका था 1370 से लेके 1405 ईस्वी तक था। तो दोस्तों आपको क्या करना है क्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा मोहम्मद गौरी, है ना, मोहम्मद गौरी सेकंड में आपका जो है मोहम्मद गौरी हो जाएगा दूसरा में, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका चंगेज खां, फिर उसके बाद आपका तैमूर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपका ऑप्शन इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा और डायरेक्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन भी पूछ लेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपका जो क्वेश्चन जो है बनने का चांस जो है 4 से 5 जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 2021 में ही पूछा गया था। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुस्तक जो था है ना, तहकीक पुस्तक तहकीक माली हिंद किसने लिखी थी। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों ये जो बुक का जो नाम जो लिखा था ये लिखे थे ये अल बरूनी लिखे थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से और क्वेश्चन क्या बन सकता है, आइए इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अल बरूनी एक जो है फारसी विद्वान लेखक है ना, लेखक हैं, वैज्ञानिक है ना, धर्मज्ञ तथा विचारक था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। इसका जन्म दोस्तों है ना खीवा है ना, खीवा यानी कि खवारिजम में सन 973 ईस्वी में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। अब उसका जगह जो है कहाँ पे है वो, ये जगह खीवा जो है आपका कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है।
यह जो दोस्तों है ना, वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। मोहम्मद जो है ना, महमूद गजनबी के साथ क्या आया था, ये भारत आया था। उस समय वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में है ना व्यापक अध्ययन किया, है ना। अल बरूनी ने खगोल शास्त्र, है ना, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य आदि विषयों पर किताबें लिखी। उन्होंने है ना तहकीक तहकीक माली हिंद पुस्तक लिखी थी। दोस्तों यहाँ से अगर क्वेश्चन का बात किया जाए तो आपका लगभग जो क्वेश्चन यहाँ से है 8 से 10 नंबर का दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 8 से 10 नंबर का दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला सवाल आपके पास है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि जो ये जो था अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब जो है उल हिंद मिन, है ना, उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी। ये भी पूछ सकता है कि किस भाषा में, यह पूछा गया है आपका। ये दोस्तों आपको पूछा गया है 2021 में ही आरआरबी एनटीपीसी में। तो दोस्तों आइए इसके बारे में और समझते हैं। तो ये जो लिखा था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आरबी में लिखा था। क्या लिखा था, अरबी में लिखा था। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन भी दोस्तों आपका रिपीट हो सकता है। आइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि और कैसा क्वेश्चन बनेगा अगर पूछ लिया जाए तो इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा। किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक है ना कौन है, अल बरूनी है। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। ये जो पुस्तक लिखा गया है आपका क्या चीज में लिखा गया है, अरबी, है ना, अरबी भाषा में लिखी गई है ये पुस्तक। यह पुस्तक दोस्तों आपका 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अल्ब रूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया, है ना। अल बरूनी गीता से बहुत प्रभावित था। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे, है ना, इसके बारे में, तो दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, बताइए कि किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख है ना करती है, डैश द्वारा लिखी गई है। देखिए दोस्तों ये 2018 में क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो अभी सीखे है ना, अभी तो ही सीखे इसके बारे में। तो ये जो है अल बरूनी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको जो है इस, है ना, इसके बारे में पूरा जो है डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये आपका 2021 में एनटीपीसी में ही पूछा गया था। पूछ रहा है कि उजेबी, है ना, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। देख रहे हैं ना किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइए कौन आया था। तो दोस्तों आपको मालूम है ये जो आया था अल बरूनी आया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन जो है आपसे जो है अलग अलग, है ना, सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। अलग अलग सीक्वेंस में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए अगर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के बारे में समझते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको 1 नंबर जो है कंप्लीट आएगा। दोस्तों ये जो है आपका अल बरूनी हो जाएगा। आपको ने पढ़ा ये जो था कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से, यानी कि 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है। इबन बतूता
इब्न बतूता महमूद बिन तुगलक के शासन के दौरान, है ना, दौरान मोरक्को से भारत आया था। ये जो है कहाँ से आया था? ये तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान मोरक्को से आया था, याद रखना है। ठीक है, कौन आया था? ये इबन इबन बतूता, है ना, बतूता जो आया था। और रेहला, है ना, रेहला इबन बतूता की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। पुस्तक का अगर नाम कुछ दिया जाए तो याद रखना है रेहला। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको जो है करीब जो है 4 से 5 नंबर आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको जो है सटीक जो है ना, डीपली नॉलेज को रखने पड़ेगा, ताकि आप जो है एक सीट जो है रेलवे में हासिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि बताइए कि फारसी विद्वान अल बेरूनी, है ना, अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम है ये जो आया था किसके साथ आया था? तो ये आया था महमूद गजनबी के साथ आया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन दोस्तों आपको अलग अलग तरह से घुमा के पूछेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ही क्वेश्चन ये पूछा गया था। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया है ना, मोहम्मद गौरी से अब क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा कर लिया गया। तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया 2018 में क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में। तो बताइए कौन सी युद्ध, कहाँ का युद्ध हुआ था ये? तो दोस्तों आपको मालूम है इसका आंसर हो जाएगा तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध जो है दूसरी बार जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, है ना। पहली बार तो जीत गए थे, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ? वो हार गए थे। आइए इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन समझते हैं दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका काम होगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, है ना, ये क्वेश्चन डेट भी याद रखना है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ, है ना। पहला जो है इसमें 1191 में जो है गौरी जो है पराजित हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध दोस्तों, है ना 1192 में फिर से युद्ध हुआ, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों याद रखना है, एक बार तो हार गया, दूसरे बार जो युद्ध किया ये क्या किया? ये जीत गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि पहले यानी कि 1191 में जब युद्ध किया तो जो है गौरी जो है मोहम्मद गौरी जो है ना, मोहम्मद गौरी ये जो है हार गया। मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों क्या किया? ये हार गया, ठीक है। और 1192 में क्या किया? ये जीत गया। तराइन का युद्ध याद रखना है, तराइन का युद्ध। और क्या कर लिया? दिल्ली एवं अजमेर पर अधिकार कर लिया। दोस्तों यहाँ से भी आपको है ना 3 से 4 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा अगर पूछा जाए तो, ठीक है। तो ये सब जितना भी दोस्तों आपका क्वेश्चन है ये सभी का सभी आपको पूछा गया है, उसी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपसे दिल्ली सल्तनत से है ना। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत दोस्तों है ना, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि गुलाम वंश के बारे में, यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गुलाम वंश, ठीक है। जब मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों भारत छोड़ के जाता है ना, तो एक अपना राज जो है किसको दे देता है? गुलाम को दे देता है, ठीक है। हम लोग जब हिस्ट्री कवर करेंगे तो पूरा डिटेल से हिस्ट्री कवर करेंगे, ताकि जो है ना स्टेट लेवल का जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछे
आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू का ही बात करेंगे। जितना भी आपको जो है रेलवे में भी क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों आपके पास जो यहाँ पे है एक क्वेश्चन है पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि जो सुल्तान जो है ना इल्तुतमिश है ना, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री जो है रजिया है ना, रजिया थी, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी। दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि ये जो बनी थी है ना 1236 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी, 1236 ईस्वी में दोस्तों बनी थी, आपको याद होगा है ना। आइए इसके बारे में और समझते हैं। रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जिसका दोस्तों जन्म जो हुआ था 1205 ईस्वी में है ना हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी याद रखना है, ये हुआ था बदाऊं, बदाऊं में हुआ था। यह सुल्तान है ना, यह जो है सुल्तान शम्स उद दीन यानी कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। इसके बारे में हम लोग विशेषता करेंगे, बात करेंगे जब जो है हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा है ना दिल्ली सल्तनत, तो उस समय इसके बारे में पूरा जो है दोस्तों व्याख्या किया जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बनेगा तो दोस्तों वहां पे हम लोग काम करेंगे। अभी जो है हम लोग काम करेंगे कि जितना क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है ना, और इस तरह से जितना भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे है दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है। बताइए कि है ना मालुक है ना, मालुक साम्राज्य का कौन सी शासक ठीक है 1236 में से 1240 तक दिल्ली का है ना, दिल्ली या दिल्ली की सुल्तान बनी थी। तो ये भी दोस्तों आपको आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में ही। तो दोस्तों आपको मालूम है ना, आंसर क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मामलुक है ना, मामलुक साम्राज्य का कौन सी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का या कि सुल्तान बनी थी है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान, याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि मालुक साम्राज्य 1206 से 1290 तक चला। ठीक है, 1236 में ठीक है ना इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद है ना कमजोर शासकों की श्रृंखला सत्ता में बनी रही। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी, जो 1240 तक बनी रही। यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जिसका जन्म जो है 1205 में हुआ था। रजिया बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ है ना प्रशासक और बहादुर योद्धा थी। तो दोस्तों अगर यहाँ से भी क्वेश्चन बने तो आपका 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों और एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी में, बताइए कि ये दोस्तों आपका 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है यही चीज को है ना। एक बार 2020 में रिपीट हो गया, एक बार 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें 2020 में यह रिपीट हो गया। दोस्तों आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि दास वंश है ना, दास वंश की स्थापना किसने की थी, दास वंश की स्थापना किसने की थी, बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए इसका सही जो है आंसर आपका क्या होने वाला है। आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग समझते हैं ना कौन किए थे। तो ये दोस्तों आपको मालूम है ये जो किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
आइए इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे है कि दिल्ली सल्तनत में है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था, है ना। गुलाम वंश बोलिए या दास वंश की बोलिए, है ना, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना है। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये क्या था? मोहम्मद गौरी का जो था क्या था? गुलाम था, यानी कि मोहम्मद गौरी ने जो उसको खरीद के लाया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी क्या किए थे? खरीद के लाए थे। ये जो था दोस्तों आपको याद रखना है कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुर्क सदारतों को गुलाम वंश यानी कि दास वंश या मामलुक वंश का शासक माना जाता है। दोस्तों नाम भी याद रखना है, गुलाम वंश, ठीक है, आपका दास वंश भी, इसी को मामलुक वंश का भी शासक बोला जाता है ना। नाम अगर गुलाम वंश पूछ दे या दास वंश पूछ दे या मामलुक वंश पूछ दे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना, एक ही है सब। इस काल में है ना कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि ससमी इल्तुतमिश तथा बलबनी यानी कि बलबन नामक राजवंशों ने शासन किया, है ना। इन्होंने शासन किया, एक किए, ये किए और एक किए, ठीक है। ये भी नाम भी सबका याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको जो है 4 से 5 नंबर आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वही पूछा गया है, बताइए कि हरारवी जो है 2014 में जेई में पूछा गया था कि गुलाम वंश का जो दोस्तों संस्थापक कौन थे। तो अभी तो पढ़े आपने कौन थे, है ना। तो दोस्तों अभी तो पढ़े, ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि बताइए कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में है ना इक्का प्रणाली को, ठीक है, अस्थागत रूप से लागू किया गया था। ठीक है, तो बताइए इसका सही। तो दोस्तों ये जो हुआ था इक्का जो था, इस इक्का प्रणाली को लागू किया था इन्होंने जो किया था इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये हो जाएगा। और 2021 में क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं और कैसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। इल्तुतमिश ने है ना इक्का प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। इक्का एक भूखंड होता था जिसके नियंत्रण कर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था, मुक्ति या वली कहा जाता था। यह इस भू क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजिल के रूप में भेजता था और इकादार का पद वंशानुगत ना होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था, जो इसे है ना नौकरशाही रूप देता था। तो दोस्तों देख रहे हैं ना क्या होता है आपका इक्का प्रणाली कब शुरुआत हुआ था, है ना। तो यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपको 3 से 4 नंबर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों एक क्वेश्चन है पूछा गया है, ये भी 2018 में पूछा गया था, ग्रुप डी में ये पूछा गया था। बताइए कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसी को तो बोला जाता है इक्कादारी बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो ऊपर वाला पढ़े थे ना। तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे घुमा के आपसे पूछा जा रहा है।
एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताइए कि ये जो आपसे पूछा है कि 2021 में क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था, बताइए कि अमीर अल ख्याल है ना, अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः है ना कमांडर ऑफ द फेथफुल या रीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? दोस्तों इसका आंसर बताना है ना, ये भी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जमाल उद दीन या है ना याकुत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है कि जमाल है ना उद दीन याकुत एक अफ्रीकी सीधी गुलाम कुलीन था जो रजिया सुल्तान का विशेष कृपा पात्र था। वह रजिया का करीबी सलाहकार और दोस्त था। रजिया सुल्तान ने उसे शाही है ना अस्तबल के प्रशासक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। उसने याकुत को अमीर अल ख्याल यानी कि दोस्तों घोड़े का अमीर है ना, घोड़ों का अमीर और बाद में अमीर अल उमार यानी कि अमीर का अमीर की उपाधि से सम्मानित किया था। तो दोस्तों ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन बनेगा तो 4 से 5 नंबर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी में, बताइए कि जो आपका जो है सल्तनत है ना शासक, ठीक है, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने इस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। ये भी दोस्तों आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए अगर इसको मालूम है तो आप जो है दोस्तों कमेंट में इसको क्वेश्चन बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए क्या होने वाला है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सल्तनत शासक गयासुद्दीन ऐबक ने 1266 से 1287 है ना 1287 तक दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था, है ना, यानी कहने का मतलब है कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। ग्वालियर को जीतने के बाद है ना, ग्वालियर को जीतने के बाद जो है उसको है ना किसको खरीद लिया गया था? बलबन को खरीद लिया गया था। रजिया सुल्तान ने उसे अमीर ए शिकार है ना अमीर ए शिकार का पद दिया। बलबन इलबरी जाति का तुर्क था, है ना, ये भी याद रखना है क्या था, है ना, कौन सी जाति का था, ये भी याद रखना है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने राज दरबार में है ना सिजदा यानी कि घुटने पर बैठकर सिर झुकाना एवं पाबोस यानी कि सुल्तान के पैर चूमना प्रथा की शुरुआत की तथा अपने विरोधियों के प्रति कठोर यानी कि लोभ एवं रक्त नीति का पालन किया। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। आइए और है इसी में हम लोग देखते हैं, है ना नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को है ना उलूम खा की उपाधि प्रदान की। ये भी आपके लिए जरूरी है, कौन दिया था, क्या नाम का उपाधि दिया था, ये भी जरूरी है आपका। तो दोस्तों यहाँ से बात किया जाए तो यहाँ से आपका 8 से 10 नंबर क्वेश्चन
इस टॉपिक से आपका बनता है बलबंश से, ठीक है। बलबंश से क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाए तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि वो उसको कहाँ से खरीद के लाया गया था, क्या चीज का उपाधि दिया गया था, वो क्या क्या किया अपने शासन काल में, उसका शासन काल जो है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चला, है ना। इसके बारे में जितना भी क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों इसमें आपको बन सकता है 8 से 10 नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ रहा है इसमें क्या कि बताइए कि निम्न में से किसकी मृत्यु जो है ना चौगान, ठीक है, चौगान खेलने के दौरान हुई थी। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट क्वेश्चन होता है ना, ऐसा जो है आपको एसएससी रेलवे बहुत सारे जो है एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी जो है 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इसका सही आंसर दोस्तों है ना क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम है तो इसका जो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना, घोड़े से पे है ना चौगान खेल रहा था ना, उसको खेलने के वजह से क्या हो गया था, उसको मृत्यु हुआ था, है ना, गिर गया होगा, है ना, गिरने से क्या हो गया था, उसको मृत्यु हो गया था चौगान खेलने से, है ना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है आपका ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 है ना की मृत्यु जो है आपका 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो जिसको बोला जाता है खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक का मकबरा दोस्तों आपका लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दास था, है ना। कुतुबुद्दीन जो था वो क्या था, मोहम्मद गौरी का दास था, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा तो आपको याद रखना। आइए दोस्तों इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि और क्या क्वेश्चन आपको बन सकता है। ऐबक ने उत्तर भारत में पहली मस्जिद जो दोस्तों बनवाया था इसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, का निर्माण दिल्ली में करवाया था, जो विष्णु मंदिर के स्थान पर बनवाई गई। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसका जो मेन जो काम किया है ना उसके बारे में याद रखना है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन को है ना लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला कहा गया है ना। कुरान खवा यानी कि सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ने के कारण कहा जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए ये जो है टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दोस्तों। तो यहाँ से भी दोस्तों करीब जो है 8 से 10 नंबर आपको क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है। ये भी टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि भारत में है ना, भारत में दोस्तों आपको बताना है कि सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। सिजदा प्रथा ये दोस्तों आपको 2021 में क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो दोस्तों सिजदा जो किया था ये बलबन किया था। क्या किया था, कौन किया था, बलबन, है ना, झुक के नमस्कार करना ये सब, ठीक है। सिजदा और पैबोज प्रथा जो है दोस्तों आपका गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान के चरणों में है ना सलाम करना, तथा पैबोज का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना है। इस अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया। याद रखना है कि कौन समाप्त किया था और कौन लागू किया था दोस्तों। आपको यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बने तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपसे पूछ रहा है, बताइए कि डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। बताइए कौन किए थे, है ना, नौरोज।
ये दोस्तों आपको पूछा जा रहा है, तो आपको है ना याद रखना, ये किया था गयासुद्दीन बलबन ने। ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2021 में ही क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की, जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। दोस्तों यहाँ से भी अगर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो 3 से 4 नंबर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, है ना, बताइए इसका सही आंसर। ये भी जो है दोस्तों आपका 2016 में क्वेश्चन आपको पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। तो मालूम है ये क्रम भी आपको, सबसे पहले कौन राज किया दिल्ली पे, है ना, गुलाम वंश, मालूम है ना, तो ये आपको याद रखना है। बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मालूम है सही आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका गुलाम वंश हो जाएगा, फिर उसके बाद खिलजी वंश हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा, फिर उसके बाद लोदी वंश हो जाएगा। यानी कि ये 4 को आपका जो है दिल्ली पे शासन किया था। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका दिल्ली सल्तनत हो गया। उसके बाद आपका, इसके बाद जो है लोदी वंश के बाद जो है आपका, है ना, मुगल वंश आएगा। क्या आएगा, मुगल वंश आएगा। तो याद रखना है 1526 के बाद जो है ना, 1526 से मुगल वंश आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सही क्रम है, याद रखना। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस सब का डेट भी याद रखने पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको डेट जो याद रखना है, देखिए 1206 ईस्वी में से, है ना, 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है ना। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 जो है दोस्तों राजवंश शामिल हैं, जो निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपका है ना, ये दोस्तों मेन जो है आपका 5 है, याद रखना, पैसे 5। ठीक है, 5 है, 5, ठीक है ना, 5 जो है आपका, है ना, वंश इस पे शासन किया था। अभी आपका अवधि जो है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के बीच ये जो दिल्ली सल्तनत चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों आता है मुगल वंश का, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक ये चलता है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 तक चलता है। फिर उसके बाद आ जाता है तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक चलता है। फिर आ जाता है दोस्तों सैयद वंश, तो 1414 से 1450 तक ये चलता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों लोधी वंश, जो आपका जो है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये करीब जो है आपका ये क्रम, आपको नाम भी अगर याद रखना है, नाम भी आपको 5 का याद रखना है, और दोस्तों कब से कब चला है ना, उसको भी दोस्तों आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको घुमा घुमा कर पूछ सकता है, क्वेश्चन को अरेंज करके। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है, बताइए कि डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। आ गया ना क्वेश्चन, देखिए 2000, है ना, डेट पूछ दिया जा रहा है ना। तो दोस्तों आपको मालूम है, अभी तो जाने, और आपको मालूम होगा कि 1206 से ईस्वी से 1526 तक जो था ये दिल्ली सल्तनत का काल चला था, है ना। आपने देखा कौन कौन सी आया है ना, आपने देखे दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी कल 5 वो जो है आपका जो है शासन काल किया था, याद रखना सभी का नाम आपको और डेट के साथ। उसके बारे में दोस्तों अगला जो है क्वेश्चन फिर से आ गया रजिया सुल्तान के बारे में।
और दोस्तों ये पूछ रहा है आपसे, बताइए कि रजिया सुल्तान है ना की बेटी थी, रजिया सुल्तान जो है की बेटी थी, किसकी बेटी थी बताइए। तो दोस्तों आपने पढ़ा था, ये जो था इल्तुतमिश का बेटी थी, है ना। रजिया सुल्तान जो थी दोस्तों इल है ना इल्तुतमिश की बेटी थी। वह 1230 से 1240 ईस्वी दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह है ना कुबा या कोट एवं कुलाह यानी कि टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। शासिका बनने पर उसने उम्दत उल निवास की उपाधि धारण की थी। तो यही दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं सही से। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन जो है एएलपी में पूछा गया है 2018 में, ठीक है। तो दोस्तों आपको मालूम है ये भी तो हो जाएगी दास राजवंश, है ना। दास दास राजवंश है ना, गुलाम वंश याद रखना है, गुलाम वंश याद रखना है, ये भी आपको क्वेश्चन। यानी कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान गुलाम अथवा मामलुक वंश से संबंधित थी। वह इल्तुतमिश की बेटी थी, क्योंकि ये भी जो था क्या था, गुलामी था ना, ठीक है। याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल है, आइए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी। फिर से पूछा जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर रजिया सुल्तान हो जाएगा, जो कि 2016 में आपका पूछा गया है। फिर से दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है 2019 में। बताइए कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी। तो बात बार बार तो वही आ जा रहा है ना, रजिया सुल्तान। तो देख रहे हैं ना आप क्वेश्चन कैसे रिपीट करता है। तो दोस्तों आपको रिपीट भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर जितना भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसको आपको सही से एक बार देख लेना है। तो वैसा ही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको चलाया जा रहा है वीडियो, इसलिए आप जो है सही से देखिए, है ना। अगर आपको दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों इस तरह का जो है आपको वीडियो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला सवाल है आपका दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपसे कि बताइए कि लगभग 84 वर्ष तक है ना उपमहाद्वीपीय में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था। दोस्तों ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश या मामलुक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से है ना 1210 ईस्वी, तथा जिसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को है ना हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। मध्यकालीन, आइए दोस्तों इसमें और हम लोग समझते हैं, और इसमें है आपका मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी है ना भी मामलुक वंश यानी गुलाम वंश से संबंधित थी। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी यानी कि लगभग 84 साल तक शासन किया तथा भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली, है ना। इन्होंने भारत में जो है इस्लामी शासक की क्या किए थे, नींव डाले थे। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित थे। देख रहे हैं ना किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आ गया फिर से वही तो है,
ये है ना, मामलुक। मामलुक दोस्तों आपको याद हो जाएगा, यानी कि दास वंश इसी को बोलिए, मामलुक इसी को बोलिए, या गुलाम वंश इसी को बोलिए। दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको घुमा के पूछा जाए तो कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुलाम वंश उसी को बोला जाता है और मामलुक वंश भी उसी को बोला जाता है दोस्तों, और दास वंश जो भी है उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। फिर से क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में 2018 में कि बताइए कि, है ना, डैश ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली की सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। तो बताइए कब, है ना। तो आपको मालूम है कि 1206 ईस्वी से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से अपना जो है घोषित किया था, कौन सी, गुलाम वंश की, या दास वंश की भी बोल सकते हैं, या है ना मामलुक वंश को भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है खिलजी वंश से, है ना, तो देखते हैं कि खिलजी वंश से क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, एक जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है खिलजी वंश से, बताइए कि रिहला, है ना, रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें, है ना, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में, है ना, अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आपका 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपका पूछा गया है ना। तो दोस्तों आपको मालूम है ये जो आया था, है ना, खिलजी वंश में जो आया था, ये आया था दोस्तों, आपको याद रखना है ना। ये जो आए थे इबन इबन बतूता, इबन बतूता जो आए थे। अब ये जो ये ही लिखे हैं री, जो कि पहले आप क्वेश्चन इसके बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। रिहला, ठीक है। रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक उत्तरी अफ्रीका के निवासी, है ना, इबन बतूता द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। 1342 में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इस पद पर वह 8 वर्षों तक था। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। अगर बात किया जाए क्वेश्चन के बनने के लिए दोस्तों, तो 8 से 10 नंबर यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, एक ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा शासक कुतुबो, है ना, कुतुब मीनार के निकट अलाई, ठीक है, अलाई अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो चुका। दोस्तों ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको मालूम है इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, कुतुबु मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, है ना। इसकी ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई, है ना। अलाई मीनार को, ठीक है, कुशक ए सीरी भी कहा जाता है, कुशक ए सीरी भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 5 से 6 नंबर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसी में क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, बताइए कि निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य, यानी कि गैरीसन शहर सीरी का निर्माण किया था। दोस्तों ये आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपको करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी में आइए हम लोग एक्सप्लेन और करते हैं, और दोस्तों कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में
सैन्य शहर श्री दूसरी है ना दूसरी दिल्ली की नींव रखी। उसने श्री शहर की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हौज ए खास नामक है ना जलाशय का भी निर्माण करवाया। इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी आपका 4 से 6 नंबर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 2021 में। तो दोस्तों आपको मालूम है कि चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। यह चित्तौड़गढ़ के राजा रणजीत सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया तब वहां के शासक राजा रंजीत है ना रतन सिंह थे। अलाउद्दीन ने 7 माह तक युद्ध होने के पश्चात रतन सिंह ने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर लिया, जिसे अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया है ना अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। अलाउद्दीन का किले पर अधिकार हो गया और रानी पद्मावती ने अनेक स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। तो दोस्तों ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन बने तो आपके लिए जो है ना 6 से 8 नंबर क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ से अगर पूछा जाए तो। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपके पास है ये आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है, बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। ये दोस्तों आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लघु उद्योगों पर कर। ये नहीं लगाया गया है, बाकी सभी पे लगाया गया है ना। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत के है ना खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान था, जिसने है ना भू स्वराज तथा सैन्य क्षेत्र में बहु आयामी सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निश्चित की है ना। इसने कृषि पर कर के तहत भू स्वराज की दर को उपज का 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए। पहला चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, तथा गढ़ी कर, जो घरों, आवास एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। तो इस तरह से इन्होंने कर लगाया था है ना। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बने तो 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला सवाल आपका है, बताइए कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2018 में भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। खाली जो दोस्तों आपका डेट अलग अलग है ना, दिन का जो डेट है अलग अलग है, बाकी जो है महीना है, महीना का भी डेट अलग अलग है, याद रखना है। ये पूछा गया था कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों आपको मालूम है कि है ना ये आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों आपको मालूम है कि गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून
1290 ईस्वी को जला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन दोस्तों है ना, जलालुद्दीन जो था है ना, जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज अभिषेक किलोखरी महल में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो आपका 4 से 8 है ना क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? बताइए, ये भी सही जो क्वेश्चन है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसा रिपीट हो सकता है ना। तो दोस्तों आपको नाम है तो लक्ष्मण सेन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक थे। उनकी राजधानी है ना नदिया थी। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के है ना विजित क्षेत्रों को दोस्तों है ना जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया था है ना, और लखनौती को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो दोस्तों अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे तो आपका 8 से है ना 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है तुगलक वंश से। ठीक है, तुगलक वंश से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों आपका तुगलक वंश से क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला है कि डैश के शासनकाल में के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी है ना जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो बताइए इसका, ये जो है 2022 में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको मालूम है ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि महमूद तुगलक है ना, महमूद तुगलक। आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तार से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के है ना जहां पनाह नगर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। जहां पनाह को दिल्ली के 7 नगरों में से चौथा नगर कहा जाता है, जिसे मंगोलों के लगातार है ना हो रहे आक्रमण से बचाने के लिए बनवाया गया था। जहां पन्ना नगर की सीमा पिथौरागढ़ और सीढ़ी दोनों नगरों के परकोटों को मिलाकर बनाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको क्या करना है कि यहाँ से भी आपको अगर क्वेश्चन देखा जाए तो आपका 6 से 8 क्वेश्चन आपको बनेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके पास पूछा गया है, बताइए कि है ना 2018 में दोस्तों और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 बार ग्रुप डी में पूछा गया है, अब एक बार इसी को और आरबी एनटीपीसी में पूछा गया है ना। कह रहा है कि बताइए कि एक प्रसिद्ध यात्री है ना इब्न बतूता का मूल निवासी था, कहाँ के था बताइए ये है ना। तो आपको दोस्तों आप ही तो पढ़े थे, ये जो था इब्न बतूता मोर है ना मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। दोस्तों अभी इसी के बारे में हम लोग एक्सप्लेन किए, आइए और इसके बारे में फिर से एक्सप्लेन करते हैं
इब्न बतूता दोस्तों आपका एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान था, लेखक था, है ना। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर, है ना, अगर आपका नगर भी पूछ दिया जाए तो आप याद रखना है ना, ताजियर में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम दोस्तों मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। वो अपनी यात्रा के दौरान यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। सुल्तान ने उसका स्वागत किया था तथा दिल्ली का काजी नियुक्त किया। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। वर्ष 1342 ईस्वी में, है ना, इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तैमूर के दरबार में गया था। तो दोस्तों ये भी आपके लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन के बारे में, है ना, 3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा रहा है तो इसके बारे में और भी जो क्वेश्चन बन रहा है तो भी तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अभी आपसे पूछा गया है, बताइए कि प्रसिद्ध, है ना, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है। इस वही क्वेश्चन जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो दोस्तों अभी तो पढ़े, है ना, ये कहाँ के था। तो दोस्तों आपने पढ़ा मोरक्को, है ना, मोरक्को, मोरक्को का था, यानी ऑप्शन नंबर। और मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में है, याद रखना है ना। पूरा अगर डिटेल पूछेगा तो अभी तो डिटेल हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अगला सवाल है, आ जाइए। पूछा है कि आरआरबी एनटीपीसी में दोस्तों पूछा है 2021 में, बताइए कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, है ना। तो दोस्तों आपको मालूम है दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आपको मालूम है कि 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय साम्राज्य की राजधानी, है ना, वारगल पर कब्जा कर लिया। उल्लेखनीय है कि काकतीय राजवंश का उत्कर्ष 12वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 8 से 10 नंबर दोस्तों आपको क्वेश्चन बनेगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला सवाल है आपसे, दोस्तों फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था। बताइए किसके काल में आया था, है ना। दिल्ली सल्तनत में आया था, ब्रिटिश के शासन काल में आया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, या मुगल के शासन काल में आया था। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ना दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप भी तो पढ़े हैं दोस्तों। ये आया था दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में आया था, और दिल्ली सल्तनत शासनकाल में आया था तो ये तुगलक, है ना, तुगलक के शासन काल में आया था, याद रखना है। तो दोस्तों आपको मालूम है ना,
मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि दिल्ली सल्तनत के काल में भारत की यात्रा की थी, है ना। और कितना चला था, है ना, 75,000 किलोमीटर। याद रखना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम लोग डिटेल बात कर लिए हैं, है ना। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया है? आरआरबी एनटीपीसी का ये 2021 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको मालूम है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, जो दोस्तों ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इतिहासकार दोस्तों कहते हैं, है ना, इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासन काल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। यह वंश थे गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 के बीच में राज किए। उसके बाद है खिलजी वंश, जो कि आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक ये किए। फिर उसके बाद है तुगलक वंश, जो कि आपका है 1320 से दोस्तों 1320 से, है ना, 1414 तक किए थे। उसके बाद है आपका सैद वंश, जो कि 1414 से 1450 ईस्वी तक किए थे। तथा लास्ट है लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक किए थे। दोस्तों 1325 ईस्वी में, है ना, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक ने नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग व्यक्ति था, है ना। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। इसके शासन काल के दौरान दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार हुआ, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। तो दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका 10 से 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आपको इस तरह का जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों हम लोग, है ना, सभी जो है जितना भी हिस्ट्री है एकदम बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जितना भी आप एग्जाम दीजिए, है ना, उसमें आपको जो है हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग दोस्तों, है ना, अभी हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ताकि वीडियो आपको जो है पार्ट बाय पार्ट मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।